राणा लाखा के दरबार में मैन कौन बैठता है ये पूछ रहा हूँ। जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। महाराणा लाखा बूढ़ा हो रहा है तो इसका मतलब ये जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट भी बूढ़े होंगे, ठीक है। महाराणा लाखा मर रहा है इसका मतलब दोनों दरबारी भी बढ़ेंगे, जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। महाराणा लाखा की जगह उसका पुत्र बैठेगा, उसका नाम क्या होगा आपके? तो जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट भी अपने पुत्र को छोड़ के जाएंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में वो भी दो अपने बेटे को सेट कर रहे हैं। एक तो नाम है वो कृष्ण भट्ट नाम है और एक और नाम है उसका नाम है योगेश्वर भट्ट। कौन सा नाम है? योगेश्वर भट्ट। उधर सारा करने वाला था वो आपके धनेश्वर भट्ट था, ठीक है। मौकल के टाइम पे सारा संभालने वाला था वो ये था, नाम कौन सा भी आपके? योगेश्वर भट्ट। इसका नाम ही कृष्ण पर आधारित है, दोनों कृष्ण नाम वाले मौकल के काल में ही है। से याद रख लीजिएगा, एक तो कृष्ण भट्ट है, एक नेक्स्ट आगे योगेश्वर भी कृष्ण को ही कहते हैं। तो दोनों का नाम बड़ा है, वो मौकल के मेन दरबारी है। अब नेक्स्ट आगे कहा जाता है मौकल के दरबार में या राणा लाखा के दरबार में और कौन कौन था वो देख लेते हैं। तो और एक तो लाखा खुद था, हमेशा उसके पास बैठी रहती थी, वो एक भाई बैठी रहती थी, नाम कौन सा? हंसाबाई का भाई बैठा रहता था, उसका नाम कौन सा? रणमल, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि इसका बेटा अगर अस्तित्व में नहीं था ये तो वैसे, और एक इसका मैं पहले वाला बेटा था उसका नाम कौन सा भी आपके? राजचूड़ा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसने अपने लिए छोड़ दिया था, इस चूड़ा ने इसी को छोड़ दिया था। किसको छोड़ा था आपके? हंसाबाई को छोड़ा था। तो इसीलिए कहा जाता है चूड़ा को कुछ विशेषाधिकार मिले थे। विशेषाधिकार क्या क्या मिले थे? एक तो इसको ठिकाना मिला था, मैं ठिकाना कौन सा? सलूम्बर ठिकाना मिला था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा कि बेटा तू शाबाश, ऐसा प्यारा बेटा कहीं भी हो ही नहीं सकता, ना कभी जन्म लेगा ना कभी पहले जन्म लिया होगा, ठीक है। तो तुझे मैं सलूम्बर का ठिकाना देता हूँ, तुझे दूसरी और एक चीज देता हूँ, ठीक है। और दूसरी ये है कि तू कभी भी, तूने कहा है कि अब से मैं राजा भी नहीं बनूंगा, तो नेक्स्ट आगे तेरे को ये अधिकार देता हूँ कि तेरे जो राजवंश होंगे स्पेशली या तेरे वंशज होंगे वही आपके महाराणा को तिलक लगाएंगे, ठीक है, मतलब राज तिलक करेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। सारे पट्टे जब जब भी जारी होंगे तो एक तरफ महाराणा के सिग्नेचर होंगे, एक तरफ तेरे सिग्नेचर होंगे या फिर तेरे वंशजों के सिग्नेचर होंगे। ये दो तीन शर्तें इसने रख दी थी, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है इसके बाद में धीरे धीरे चूड़ा सारा संभालता ही था, इसको तो कोई टेंशन थी नहीं, ठीक है। और इसी क्रम में कहा जाता है कि इनका बेटा पैदा हुआ और उसी समय कहा जाता है कि इसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही लाखा की मृत्यु हो गई उसके बाद तुरंत सिंहासन पर बिठाया गया, किसको? मौकल को। तुरंत का मतलब 5-6 महीने बाद वो जन्मा इसके बाद में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब डे बाय डे तो अपन पढ़ नहीं रहे कि पहले दिन क्या हुआ था, दूसरे दिन क्या हुआ था, तीसरे दिन क्या हुआ था, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। लाखा के दो दरबारी भी मरे, जोटिंग भट्ट भी मरा और धनेश्वर भट्ट भी मरा। और जैसे ही मरे तो उन्होंने अपने बेटों को सेट किया। इसका नाम, एक का नाम कृष्ण भट्ट था, एक का नाम कौन सा भट्ट है भैया आपके? योगेश्वर भट्ट, ध्यान रख लीजिएगा। योगेश्वर भट्ट कट्टर था, थोड़ा कट्टर था का मतलब थोड़ा हिंदू धार्मिक परंपराओं को ज्यादा मानता था, ठीक है। तो योगेश्वर भट्ट ने सबसे पहले कहा कि महाराज अपन को एक ऐसा काम करना चाहिए जिससे हिंदुओं में एकता स्थापित हो, और इसके लिए अपने को जो भी हिंदू काम होते हैं वो करने चाहिए। पहली बात तो तुम्हें मंदिर बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? मंदिर बनाना चाहिए। अब मंदिर बनाने के लिए स्वाभाविक है कि बाटे ऊंचे करने के लिए वगैरह मिस्त्री चाहिए। मिस्त्रियों को उस समय कहते थे वो वास्तुकार कहते थे। क्या कहते थे? वास्तुकार। तो अपन को कुछ वास्तुकार ढूंढने पड़ेंगे। इधर इधर से ढूंढा गया कि वास्तुकार कहाँ कहाँ है, मतलब मंदिर बनाने वाले कारीगर कहाँ कहाँ है। एक दक्षिण भारत से मिला, वो ये था, नाम था दन्ना। क्या नाम था? दन्ना। पूर्वी भारत से मिला, वो ये था मना, एक फना था और एक विसल था। 3-4 ये वास्तुकार मिले और उनको कहा गया कि एक मंदिर निर्माण के काम में लगाया गया। उस मंदिर को जो कहा जाता है वो समिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है। कौन सा मंदिर? समिद्धेश्वर मंदिर, ठीक है। ये मंदिर आपके चित्तौड़गढ़ में पहले परमार राजा भोज ने बनाया था, यहाँ पर आया था तो टूट टाट गया था, तो इसलिए नेक्स्ट आगे इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। और जैसे ही कहा जाता है कि इसका वापस पुनर्निर्माण करवाया गया, तो पहले तो इसका निर्माता आएगा वो परमार भोज आएगा और बाद में निर्माता आएगा वो मौकल आएगा, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे मंदिर बना दिया। मंदिर बनाने के बाद क्या करते हैं? गांव में भी मंदिर बनाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? अरे मंदिर बना के देने के बाद करते क्या योग उत्सव में? प्राण प्रतिष्ठा। क्या करते हैं? प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा में क्या किया जाता? बामण बिठाए जाते। तो ये तो दो है, कृष्ण भट्ट और योगेश्वर भट्ट है। और क्या किया जाता? ये लो, मंदिर है तुम्हारे गांव में, तो सिर्फ उसमें खाने के लिए ही गए थे उस दिन कि भाई प्राण प्रतिष्ठा में होता क्या, ये देखा था कम से कम। नेक्स्ट आगे लास्ट में कहा जाता है जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा में पहले मंत्र वगैरह बोले जाते हैं, जो भी आपकी मूर्ति होती है वो पूर्ण रूप से ढकी हुई होती है, ठीक है। लास्ट में कहा जाता है प्राण प्रतिष्ठा में देवत्व अर्पित किया जाता है। फिर मूर्ति की आंखों पर आपके पट्टी बंधी होती है तो पट्टी खोली जाती है, उसके सामने एक कांच रखा जाता है,
ठीक है। और कहा जाता है वो कांच, उससे प्राण प्रतिष्ठा में जैसे ही देवत्व की पूर्ति हो जाती है तो कहा जाता है वो कांच होता है वो फूट जाता है, ठीक है। अपने यहाँ पर ब्राह्मण सही नहीं होते तो कांच फूटता नहीं है, तो पीछे से जो धक्का देते तो कांच फूट जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पर वास्तव में पहले जमाने में जब सही मंत्र प्रस्तुति होती थी, पूर्ण निष्ठा के साथ ये मंदिर का कार्य किया जाता था, तो कहा जाता है कहीं कहीं चमत्कार भी होता था, और उसमें प्राण प्रतिष्ठा में कहा जाता है वास्तव में कांच फूटता भी होगा, ठीक है। अभी तो कहीं कहीं ये डेमो देते हैं तो वो सारे मुझे फालतू लगते हैं, कहीं कहीं ये आपके YouTube पर भी दिखाते हैं तो कहीं न कहीं ये लोचा लगता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं है लेकिन अंगूठे में जरूर शक्ति आ गई होती है, तो वो धक्का देता है, धाड़ देकर फूटता बहुत अच्छा है, तो वो प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद में कहा जाता है कि वहां पर स्पेशली आपके एक दान देने की परंपरा चलती है, और उसी को तुला दान परंपरा कहते हैं। कौन सी दान? तुला दान। अच्छा, तुला दान में होता क्या होगा? अरे तुला दान में होता क्या होगा? इंसान के वजन के बराबर दान दिया जाता है, ठीक है। या तो अन्न दान दो, या रुपये पैसे दान दो, या सोना चांदी दान दो वगैरह, उसके इंसान के बराबर तोल कर दान दिया जाता है, और इसी को एक पद्धति कहते हैं। कौन सी पद्धति कहते हैं भाई? आपके तुला दान पद्धति कहते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि अपने यहाँ पर जावर माइंस तो 30 से पप्पा खोद के गए। कौन पप्पा? महाराणा लाखा जी। चांदी बहुत ज्यादा निकल रही है, तुला दान के लिए फालतू काम के पैसे वैसे क्यों लाए, अनाज क्यों लाए, चांदी है ही सही। तो चांदी है ही सही, ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि इन्होंने जो तुला दान मोकल ने करवाया था वो चांदी का करवाया था। एक तरफ ये खुद बैठे थे, दूसरी तरफ कहा जाता है चांदी भरी गई और इनके वजन के बराबर चांदी उदयपुर में बांटी गई। जब मेवाड़ में इतनी चांदी बटेगी तो अपने जैसे लोग तो पीछे नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अपने जैसे सारे लोग गए और वो एक मंदिर के उद्घाटन में गए थे। कौन से मंदिर के उद्घाटन में? समिद्धेश्वर मंदिर में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसका नाम कालांतर में वहां पर इतनी चांदी बांटी गई कि मोकल मंदिर के नाम से ही फेमस हो गया। किस मंदिर के नाम से? मोकल मंदिर के नाम से फेमस हो गया, ठीक है। और जगह जगह ऐसा आयोजन होने लगा उदयपुर में। अब हिंदू धर्म की परंपराएं वापस स्थापित होनी शुरू हुई। ये तुलादान वगैरह परंपराएं खत्म हो गई थी, मंदिर निर्माण की परंपराएं बीच में खत्म हो गई थी, क्योंकि मंदिर जहां पर भी बनता ये आक्रमण करता आते और उसको तोड़ डालते थे। तो वापस हिंदू धर्म की विधिवत रूप से पुनर्स्थापना हुई, वो इसी शासक के काल में हुई। कौन सा शासक है? मोकल है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ही हिंदू धर्म के ज्यादा पुनर्स्थापना हुई, वापस पुनर्स्थापना हुई, सारे लोगों का हिंदू धर्म की ओर वापस अपना झुकाव होने लगा। अपन भी धीरे धीरे कट्टर होने लगे, ठीक है, नहीं तो बिल्कुल लूज पड़ गए थे। पहले भी अपन आज से 8-10 साल पहले भी लूज पड़ गए थे, इतने धर्म के प्रति कट्टर नहीं थे। फिर मोदी जी आए अचानक, फिर प्राण प्रतिष्ठा कर दी आपके राम मंदिर में, ठीक है। अब थोड़े थोड़े और ज्यादा अपन कट्टर हो गए, ध्यान रख लीजिएगा, धार्मिक दृष्टि से अभी अपन में भी कट्टरत्व आ रहा है, ठीक है। तो वैसा उस समय भी हुआ, धार्मिक रूप से सहयोग होने लगा, धार्मिक रूप से अपन संयोजित होने लगे और धर्म का जुड़ाव हमारी तरफ होने लगा। तो ये सारा किया गया वो इसके द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मोकल द्वारा। अब जैसे ये किया गया तो प्रॉब्लम शुरू हो गई यहाँ के मुस्लिम शासकों को, और यहाँ का मुस्लिम शासक एक ही जगह था उस समय, इनके समय नागौर में था। कहाँ का था? नागौर में। और नागौर में जो मुस्लिम शासक का उसका नाम था फिरोज खान। क्या नाम था भैया आपके? फिरोज खान। तो कहा जाता है फिरोज खान ने कहा जाता है कि इन पर हमला किया। अब हमला किया तो स्वाभाविक है कि अपन हर हर महादेव बम बम बोले वगैरह करने लग गए थे, तो आसानी से इकट्ठा हो गए, और जैसे ही सारे हिंदू इकट्ठा हो गए तो वो मुट्ठी भर थे, तो आसानी से वो पराजित हो गए। तो पहला नागौर का युद्ध इसके समय में हुआ हिंदुओं की पुनर्स्थापना के लिए, लेकिन उसमें नागौर का शासक था वो पराजित हो गया। जैसे ही वो पराजित हो गया तो कहा जाता है वो आसपास में और जहां पर भी रियासत होगी वहां से मदद मांगेगा। और इसी क्रम में कहा जाता है कि राजस्थान में तो कोई और रियासत थी नहीं, लेकिन 2 रियासत और थी मुस्लिमों की, जो कि आपके पहले से चल रही है, ठीक है। एक तो यहाँ बड़ी रियासत है और इसको कहा जाता है स्पेशली ये रियासत, नाम कौन सा भी आपके? मालवा रियासत। एक और रियासत थी जिसको कहा जाता है आपके अहमदाबाद वाली रियासत, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पर एक राजा राज कर रहा था जिसको कहा जाता है अहमद शाह, गुजरात में, ठीक है। तो कहा जाता है इसी नागौर के शासक ने जो मदद मांगी वो इस राजा से मांगी। कौन सा राजा से? अहमद शाह, गुजरात वाले से, ठीक है। अब गुजरात वाले से मांगी तो मुस्लिमों का एक सुप्रीम रूल चलता है कि भले कहीं का भी मुसलमान हो वो आपका भाई है इस दुनिया में, इस देश का हो, दूसरे देश का हो, तीसरे देश का हो, कहीं का भी हो, इस्लाम के अनुसार वो आपका भाई है। और जब भी वो सहायता मांगता है तो उसकी मदद करना आपका परम कर्तव्य है, नहीं तो तुम्हें अल्लाह जहन्नुम में रखेगा। जहन्नुम का मतलब नरक में रखेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और अगर आपने उसकी मदद कर दी तो अल्लाह आपको जन्नत नसीब देगा। कौन सी नसीब देगा? और जन्नत में 72 हूर है। कितनी हूर है? 72।
उनमें 72 हुरों का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा डाला जाता है कि उनको इस दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ना उनको शादी करने से मतलब है, ना और घर बनाने से मतलब है वगैरह, कोई मतलब ही नहीं है। उनका एम मेन टारगेट यही है, अल्लाह जन्नत में जब ले जाए तब उनको कितनी हूर मिल जाए, 72। वास्तव में ज्यादा भी है, वाह, यहाँ पर एक एक के लिए कोशिश करो, फालतू कम का, उनके आगे पीछे घूमते रहो वगैरह, ठीक है। और तपड़ी मिले एक, और वो भी सारे जीवन टंटे करती फिरे, वहां पर बिना कुछ किए आपको मिलने वाली होती है वो 72 मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में वो यही सोचते हैं कि यार फायदा वहां पर है, और जिस तरफ फायदा होता है उस तरफ इंसान जाएगा। तो इसलिए मुसलमान हमेशा कोशिश करेगा कि वो कहां पर जाए, जन्नत में जाए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है अहमद शाह के पास में प्रपोजल आया कि भाई मैं हार गया और तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी, इस्लामिक ब्रदर होने के नाते तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। इसको सीधा जन्नत का दरवाजा खुला दिखा, ठीक है, और तुरंत सहायता करने के लिए तैयार हो गया। वो नागौर के शासक की सहायता करने के लिए तैयार हो गया। अब कहा जाता है कि इसने कहा जाता है कि इधर से आक्रमण किया। ये जो भी गुजरात वाले आक्रमण करते थे पहले सिरोही में आते थे, पता नहीं क्यों सिरोही से इतना इनको लगाव है। 99% ये सिरोही से ही आए, ठीक है। शायद इनका ये भी मतलब रहा होगा कि हम आबू में जाएंगे घूम के आ जाएंगे, एक कारण ये भी रहा होगा। तो कहा जाता है कि सिरोही से आया। अब जैसे ही इसको सूचना मिली अपने वाले को का मतलब मोकल को, ठीक है, उसने एक पहले वाले को जन्नत पहले ही दिखा दी थी यहीं पर, ठीक है, तो दूसरे वालों को भी जन्नत दिखाने के लिए रवाना हुआ। और कहा जाता है कि यहाँ पर एक आबू दर्रे के निकट बहुत गहरा स्थान है जिसको कहा जाता है आपके ये स्थान, नाम कौन सा भी आपके, झीलवाड़ा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। गहरा स्थान है, अक्सर पानी भरा रहता है, पानी भरा रहता है तो अपन को एक ही दिखता है, गर्मी लगती है राजस्थान वालों को, कूद के झील जाओ, तो वही आपके झीलवाड़ा नामक स्थान है। तो कहा जाता है कि वहां पर आपके मोकल अपनी सेना लेकर गया। इधर से ये आदमी सेना लेकर आया, उसका नाम कौन सा है, अहमद शाह। सेना लेकर आया तो मतलब कंफर्म है दोनों में अगले दिन क्या होगा, युद्ध होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो दोनों में कंफर्म तक युद्ध होगा। अपने वालों में हिंदुत्व की भावना ज्यादा ही भरी हुई है, और एक तो मोकल ने शुरू की है, स्टार्टिंग में मंदिर बनाना वगैरह भी इसी ने शुरू किए, दूसरा हिंदुत्व की भावना ज्यादा भरी हुई है, तो अपने सारे सैनिक ज्यादा है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इधर वाले भी आए लेकिन इनकी संख्या कम थी, और इसको लग गया कहीं न कहीं हो सकता है कि मेरी इस युद्ध में हार भी हो जाए, ठीक है। तो इसने कूटनीति से काम लिया, और कूटनीति से काम लिया उसमें कहा जाता है कि इस मोकल के विरोधी कौन है ये ढूंढा गया। अब मोकल के विरोधी कहा जाता है कि अपने काका बुबा वगैरह जो भी आसपास के होते हैं वही विरोधी होते हैं, ठीक है। भाई कोई रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, वो तो अपना विरोधी हो नहीं सकता, ध्यान रख लीजिएगा। तो जो भी आसपास वाले कौन है जो इसका विरोध कर सकते हैं उनको ढूंढा गया, और आसपास वालों को जब ढूंढा गया तो कहा जाता है कि एक आदमी ने विरोध के बीच पहले ही बोए थे, उसका ये नाम था, नाम कौन सा था, क्षेत्र सिंह ने एक लोकल लड़की जो खाती हुई थी उसकी शादी कर ली थी, उससे शादी कर ली थी, खाना भी खाने नहीं दिया था, नाम क्या था भैया आपके, खाती, ये थी दासी थी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि इसके पुत्र उत्पन्न हुए थे, और उनको कहा जाता है एक तो चाचा नाम था और एक नेक्स्ट नाम था वो मेरा नाम था, ठीक है। अब ये स्पेशली कहा जाता है पुत्र उत्पन्न हुए थे, दासी के पुत्रों को नाम नहीं दिया जाता है, एक का और नाम था, ठीक है। एक यहाँ पर इनके साथ ब्राह्मण भी था जिनको स्पेशली कहा जाता है वो ये पवार कहा जाता है, नाम कौन सा भी आपके, महपा पवार, ध्यान रख लीजिएगा। जिसको इस महपा पवार को इस मोकल ने सम्मिलित नहीं किया था, कृष्ण भट्ट और योगेश्वर भट्ट को अपनी राज्यसभा में सम्मिलित किया, इसको सम्मिलित नहीं किया, इसलिए ये क्रुद्ध भी था। दूसरे इसके पुत्र है जिसमें से एक तो मेरा नाम है, एक और नाम है वो चाचा नाम है, एक और नाम है वो एक्का नाम है, ध्यान रख लीजिएगा। तो 2-3 ऐसे इसके पुत्र है, उनके साथ है ये बामुन है, बामुन का नाम कौन सा है, महपा पवार, ठीक है। ये मध्यस्थता करने वाला, ध्यान रख लीजिएगा, अहमद शाह और इनकी मध्यस्थता करने वाला ये आदमी है। और कहा जाता है इस खातिन के पुत्र थे, ये जो पुत्र कहलाते हैं वो दासी पुत्र कहलाते हैं। और जब क्षेत्र सिंह मरा तो कहा जाता है लाखा ने इनको कुछ दिया ही नहीं था, ठीक है, दासी पुत्र थे इसलिए इनको कोई अधिकार ही नहीं दिया, ना इनको सेना में रखा, ना इनको कोई नौकरी नहीं दी। सबसे ज्यादा जलते थे वो यही 2 लोग जलते थे, चाचा और मेरा, और एक तीसरा जलता था वो ये जलता था, नाम कौन सा भी आपके, महपा पवार। तो ऐसी कंडीशन में स्वाभाविक है कि अहमद शाह के जी में जी आया कि भाई ये मेरी सहायता कर सकते हैं, और कहा जाता है कि इसने इनको अपनी तरफ मिला दिया। और मोकल जब रात में सोया हुआ था स्पेशली कहा जाता है तभी उसकी हत्या करवा दी, और वो हत्या इन्होंने कर दी, चाचा और एक और महपा पवार ने कर दी, ध्यान रख लीजिएगा। इस मोकल के साथ गया हुआ था वो इसका बेटा भी गया हुआ था युद्ध में, और उसका एक नाम था, नाम कौन सा था भाई आपके,
कुंभा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कहा जाता है उस समय कुंभा ने हल्का सा युद्ध का नेतृत्व किया और इसके बाद ये था वो भागकर आपके यहाँ पर उदयपुर आया और उदयपुर यानी चित्तौड़ आया और वहां पर यहाँ इसका राज्याभिषेक हुआ, मेवाड़ का राज्याभिषेक इस तरह से, ठीक है। जब इसका राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समय वो वहां पर उपस्थित नहीं था, मतलब आपके इस झिलवाड़ा युद्ध में उपस्थित नहीं था। तो यहाँ पर इस सेना का जो नेतृत्व किया वो इसकी एक रानी ने किया था और उस रानी का जो नाम था वो ये था आपके मौकल की, जिसका नाम था कमलावती, ध्यान रख लीजिएगा। तो मौकल में क से कृष्ण भट्ट है, फिर क से योगेश्वर भट्ट भी है और नेक्स्ट क से एक रानी है, उसका नाम मिल जाएगा, वो आपकी कमलावती है। तो कहा जाता है कमलावती लड़ी, लगभग बहुत अच्छा युद्ध किया। लास्ट में कहा जाता है मुसलमान बहुत आगे बढ़े, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में उसने उसी झीलवाड़ा की नाल में कूद कर आपके स्पेशली आत्महत्या कर ली थी। तो पहली रानी जिसने युद्ध में सहयोग दिया और युद्ध में जाकर लड़ी है वो ये है, नाम कौन सा भी आपके, कमलावती। इसके बाद ये औरतें हैं वो इससे प्रेरणा लेकर आगे युद्ध में सम्मिलित होनी शुरू हुई है। तो इससे पहले अपने यहाँ पर औरतें या फिर रानियां होती थी वो युद्ध का नेतृत्व नहीं करती थी। पहली रानी जिसने युद्ध का नेतृत्व किया है वो कौन सी है भी आपके, कमलावती। इसके बाद तो कई सारी आएगी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वैष्णवीबाई, कितनी सारी आती है, उन्होंने युद्ध का नेतृत्व किया। लेकिन पहली ऐसी महिला जिसने युद्ध का नेतृत्व किया वो कमलावती है और वो इस आदमी की रानी है। आदमी कहाँ गया आपने, मौकल की रानी है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कहा जाता है कि चाचा और मेहरा पवार थे वो भाग कर चले गए किसी और जगह पर और एक जगह और रास्ता मुसलमानों का, उसको स्पेशली ये कहा जाता है, नाम कौन सा, मालवा। और मालवा का एक शासक है जो बार बार अब आएगा, उसका नाम कौन सा हो जाएगा भैया, महमूद खिलजी। तो इसने इनको आश्रय दे दिया और जब आश्रय दे दिया तो आगे कुंभा इनको मांगेगा और कुंभा आगे इनको मांगेगा तो ये देगा नहीं। परिणाम स्वरूप कुंभा और इस मालवा में रेगुलर युद्ध होगा। तो वो इन्हीं के लिए हुआ, खातिन के बेटों के लिए युद्ध हुआ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, महाराणा मौकल की मृत्यु।